ओम। परम पिता परमेश्वर ने इस मानव शरीर में आत्मा को ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं जो उसको बहुत ऊंचे स्तर तक लेकर के जा सकती है। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा ने अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां ना भर रखी हों। परंतु ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उन शक्तियों के बारे में सदा अनभिज्ञ बने रहते हैं, उनको जानते नहीं, उनको कभी पहचानते नहीं और उनका प्रयोग नहीं करते। तो परिणाम क्या होता है कि अंत में सब शक्तियां यूं ही व्यर्थ चली जाती हैं और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। संध्या के मंत्रों में जब हम संध्या प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शरीर को ही देखते हैं, अपने शरीर से ही प्रारंभ करते हैं और वहाँ आता है ओम वाक वाक से लेकर के जो हमारा चक्र शुरू होता है, जो हमारी परिक्रमा शुरू होती है, वो रुकती है जा कर के ओम कर तल कर पृष्ठे पर। इसका अर्थ यह है कि इस चक्र के भीतर, इस परिक्रमा के भीतर जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आई, उनकी शक्ति हमारी जागृत हो, हम अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचाने और इंद्र बने। तो हमारे जो हाथों पर ये परिक्रमा रुकी है जाकर के, इसका एक विशेष कारण है। महर्षि दयानंद ने जो ये विधान किया है बड़ा मार्मिक है, बड़ा अद्भुत है। मैं कहता हूँ संसार में और कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने इस प्रकार का ये जो अंगों की परिक्रमा थी, अंगों का जो चक्र था, उसका विधान कहीं पे किया हो। यूं तो पुराने ऋषियों के आधार पर ही ऋषिवर देव दयानंद ने सब संध्या हवन आदि की विधि उठाई है, लेकिन हम उनको भूल गए थे, हमें उसका पता ही नहीं था। उन्होंने फिर से हमें उसी चक्र में बांध दिया, उसी स्थान पर के ला करके खड़ा कर दिया जहाँ व्यक्ति अपनी शक्तियों को जानता था और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता था। स्वामी विद्यानंद जी विदेह आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, बहुत अच्छे सन्यासी हुए हैं। उनकी एक पुस्तक में एक दिन पढ़ रहा था। पुस्तक तो बहुत छोटी सी है, पुस्तक का नाम है साधना। यदि आपको कहीं मिल जाए तो उसको अवश्य पढ़िएगा। उसमें वो हाथों की शक्ति का वर्णन करते हुए एक बात लिखते हैं और वो बात लिखी है ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक मंत्र के आधार पर, और मंत्र है ओम अयम मे हस्तो भगवान नयम मे भगवतरः अयम मे विश्व भेषजो अयम शिवा विमर्शन। इसका भाव ये है कि मेरा जो ये हाथ है ये कल्याणों का कल्याण है, मेरे लिए भगवान है, अपितु भगवान से भी बढ़ करके है, औषधों की औषध है, कल्याणों का कल्याण है। मैं अपने हाथों का प्रयोग जहाँ भी करूँगा, इनको जहाँ पे भी लगाऊंगा, बस चमत्कार हो जाएगा, एक क्रांति आएगी, एक अद्भुत परिवर्तन होगा। ऐसा शक्ति का इसमें स्थापना, शक्ति की स्थापना परमात्मा ने आपको दी है। तो फिर क्या करें? हम अपने कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को मन के ठीक दिशा में रखते हुए, मन के नियंत्रण में रखते हुए कार्य करें और मन आत्मा के नियंत्रण में रहे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी आत्मा, मन और इंद्रियों की। आत्मा के भीतर अपरिमित बल भरा हुआ है। वेद में आता है अहम इंद्रो न प्राजिज्ञे। आत्मा का सिंहनाद होता है, आत्मा पुकारता है कि मैं इंद्र हूँ, मुझे हराया नहीं जा सकता, संसार की कोई शक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती। तो हमारी जो जब एक रेखा, सीधी रेखा हमारी आत्मा की, मन की और इंद्रियों की बन जाएगी तो एक अद्भुत शक्तिपात होगा। आप विचार करके देखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही कर्म करते हैं और जैसे कर्म करते हैं वैसी ही हमारी प्रवृत्ति, प्रकृति बन जाती है और हम उसके अनुसार चलते रहते हैं। हमें अपनी शक्तियों का इसलिए ज्ञान नहीं होता कि हम कभी अपने भीतर झांकने का प्रयास ही नहीं करते। हम केवल बाह्य विषयों में लगे रहते हैं, संसार के बाहरी विषयों में दौड़ते रहते हैं और उन्हीं में मस्त रहते हैं। तो इसलिए भीतर की शक्तियों का कभी ध्यान ही नहीं आता।
महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन को यदि हम देखें तो उनमें उन्हें योग की अद्भुत सिद्धियां प्राप्त थी। ये अलग बात है कि वो इसका प्रदर्शन नहीं करते थे, अन्यथा योग की बहुत उच्च भूमि पर महर्षि दयानंद जा पहुंचे थे, बहुत ऊंची भूमि पर, जहां किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता, ऐसी स्थिति में ऋषिवर थे। तो मैं आपको हाथों की बात बता रहा था। एक बार मैं डिस्कवरी चैनल का कोई प्रोग्राम देख रहा था, काफ़ी समय की बात हो गई। वहाँ पे संभवतः चीन का या जापान का वो व्यक्ति होगा, मुझे इस समय ठीक से स्मरण नहीं है। तो वो व्यक्ति लोगों का इलाज करता है, और कैसे करता है? बिना किसी दवाई के, बिना किसी मालिश के, बिना किसी झटके के, कुछ भी प्रयोग नहीं करता। रोगी उसके पास आते हैं, वो मेज़ पे लेटा लेता है, उसकी आंखें बंद होती हैं और अपने हाथों से रोगी के उस शरीर के भाग को स्पर्श करता है जहाँ पे पीड़ा होती है, और 2-3 बार स्पर्श करने से रोग भाग जाता है। आप कहेंगे ये तो बात जस्ती नहीं। जस्ती इसलिए नहीं कि हम इनके विषय को, इनकी शक्तियों को जानते नहीं। वास्तव में जब मन आत्मा के अधीन रहता है, जैसे मैंने पहले कहा, और आत्मा इंद्रियां मन के अधीन रहती हुई एक रेखा में कार्य करती हैं, जब हमारे चित्त एकाग्र हो जाता है तो हमारी शक्तियां जागने लगती हैं। हमारी आंख में शक्ति है, हमारी नासिका में शक्ति है, वाणी में शक्ति है, श्रोत्र में शक्ति है, और हाथों में तो वो शक्ति है जिसके लिए वेद कहता है, अरे ये तो भगवान से भी बढ़ करके है। इस शक्ति का प्रयोग करना सीखिए। दिन भर ये विचार रखिए कि मेरे हाथ से कभी कोई अनुचित कार्य नहीं होगा, कोई गलत कार्य नहीं होगा, और मैं जिस भी कार्य में हाथ लगाऊंगा वो बिल्कुल सफल सिद्ध होगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो मन स्थिति है वो ऊपर उठने लगेगी, आपकी शक्तियां जागने लगेंगी, और आपके हाथों में वास्तव में वो शक्ति उत्पन्न होने लग जाएगी कि आपका कोई भी काम न तो असफल रहेगा, ना आप किसी काम में अनुत्तीर्ण होंगे, ना कोई अधूरा रहेगा। और यदि रोगी के शरीर को स्पर्श करेंगे तो रोगी का रोग दूर हो जाएगा। ये अद्भुत शक्ति है। विचार करके तो, प्रयोग करके तो देखिए। समस्या ये है कि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन व्यवहार में बहुत कम है, हम अपनाते बहुत कम है, हम अपने जीवन को बहुत कम देखते हैं। लोगों के जीवन को तो हम खूब देखते हैं लेकिन अपने जीवन को कम देखते हैं। अयम मे हस्तो, मेरा ये हाथ, वेद का मंत्र कह रहा, अयम मे हस्तो, मेरे ये हाथ भगवान नयम, मेरे लिए भगवान है, भगवत्तर है, अयम में भगवत्तर है, और ये भगवान से भी बढ़कर है। अयम में विश्वभेष्यो अयम, इन हाथों में सब संसार की औषधियाँ भरी पड़ी हैं, सब औषधियाँ भरी पड़ी हैं। अयम शिवाभिमर्शन है, और इसमें सब कल्याणों का कल्याण निहित है। मैं जहाँ भी इसका प्रयोग करूँगा वहाँ कल्याण ही होगा, सफलता ही होगी, रोग भागेंगे, शक्तियाँ जागेंगी, और धीरे धीरे हमारी स्थिति ऊपर उठने लगेगी। हम अंतर्मुखी होने लगेंगे, बाह्य विषयों से संपर्क कटने लगेगा, अंदर की शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। एक बार करके तो देखिए, अभ्यास कीजिए। मैं कभी अपने हाथों से कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा, कभी कोई अनुचित दृश्य अपने मन में नहीं आने दूंगा, अनुचित विचार अपने मन में नहीं आने दूंगा। लोभ का, झगड़े का, क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का चिन्ह तक मेरे मन से मिट जाएगा, और फिर देखिए उस शक्ति का प्रयोग करके आपकी जागृत होती है कि नहीं होती। और फिर आन करके कुछ विचार हमें बताइए कि आपने क्या किया। आओ अपनी शक्तियों को पहचानें, अपने हाथों की अद्भुत क्षमता को जानें, और अपने जीवन को सफल बनाएं, और साथ में लोगों के भी कष्ट हरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम।